एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें। उससे पहले हमने 8.2 की एग्जांपल्स वीडियो बना ली थी, वो आपने देख ली होगी। अगर किसी ने 8.2 की एग्जांपल और खास करके 8.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखना जाकर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम वैल्यूज यूज़ करेंगे 60-30 वाली वो वाली। तो जो टेबल हमने बनानी सिखाई थी आपको, और उस टेबल को तो आपको याद होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने वो टेबल आपको कैसे बनती है वो भी समझाया था, किस तरह उन वैल्यूज को ऑब्टेन कैसे करते हैं, मतलब फाइंड कैसे की थी मैंने, वो भी मैंने आपको समझाया था वहाँ पर। तो इसलिए आप पहले वो वीडियो जरूर देखें एक बार, 8.2 इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ, बल्कि यहाँ पर तो आप आना ही मत, इन क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे अपने आप। अगर आप पर नहीं होता है तो देखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो आपको जरूर देखनी है पहले, उसके बाद ही यहाँ समझ में आएगा आपको। तो कहता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इन सब जो 5 पार्ट लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, बस आपको टेबल याद हो। उस टेबल को याद करने का तरीका ये है कि वो बस बार बार आपको बना के देखो, जितनी बार उसको बनाओगे वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर वो टेबल नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर वो टेबल यहाँ पर मैंने बना दी ना तो फिर तो आप लोग तुरंत यहाँ पर देख के ही अपने मन में ले आओगे कि भाई हाँ sin 30 इतना होता है। ठीक, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप मन में सोचें खुद कि sin 30 वैल्यू कितनी होती है, cos 60 वैल्यू कितनी होती है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, हमको टेबल याद हो और उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते टाइम मुझे पता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक आती है। क्या करेंगे बच्चे, वैल्यूज़ तो पुट कर देंगे ठीक, इन क्वेश्चन में बच्चे वैल्यूज़ तो ठीक पुट कर देंगे, क्योंकि टेबल तो आप मुझे पता है याद कर ही लोगे। लेकिन वैल्यूज़ पुट करने के बाद भी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में। उनको पता ही नहीं होता कि पहले प्लस करना है कि पहले स्क्वायर करना है, मतलब कि इस तरह की मिस्टेक्स। मान लो हम कोई क्वेश्चन करने बैठे और वहाँ पर ये आ गया, ये चीज़ आ गई 3 × 2 का स्क्वायर। तो एक बच्चे ने किया 3 × और पहले 2 का स्क्वायर कर दिया उसने, मतलब 4, और 3 4 जा 12। एक ने क्या किया, पहले 3 दूनी 6 बनाया और अब इसका स्क्वायर करा। तो ये दोनों सही है या कोई एक तो गलत है ना, तो इसमें ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम भी आती है कि 30 + 42/5 लिखा हुआ है मान लीजिएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देंगे और 42 और 6 कितना आ जाएगा, 48 उनका आंसर। ये भी गलत है, पहले प्लस होगा ऊपर का, पहले न्यूमरेटर सोल्व होगा उसके बाद डिवाइड होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर इन क्वेश्चन में आती है। वैल्यूज़ तो आप ठीक भर दोगे, मगर जो उसके बाद का जो सिंप्लीफाई करने का काम है उसमें अक्सर मिस्टेक होती है। उसके लिए आप कैलकुलेशन पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो मैं इधर कराऊँ भाई। तो चलो सबसे पहले देते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। यहाँ पे आने के बाद अब कोई इलाज नहीं है, अब सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको टेबल याद हो बस। तो उसको आप याद करके एग्जाम में एक जगह बना लोगे, पहले पीछे कॉपी पर, रफ पेज पर। अब लिखोगे वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू होती है मेरे हिसाब से √3/2। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। अब प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, पहले एडिशन करोगे, पहले मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई सोल्व होगी। और मल्टीप्लाई सोल्व कैसे होती है, √3 की √3 में करोगे तो 3, 2 की 2 में करोगे तो 4, प्लस 1 की 1 में करोगे तो 1, 2 की 2 में करोगे तो 4। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। √3 की √3 में 3, 2 2 जा 4। ऐसे ही इधर 1 की 1 में 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम ले लेंगे इनका, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो 3 + 1 4/4। तो 4 तो 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। कैलकुलेशन करनी आपको बहुत ध्यान से आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट है 2 × tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो वैल्यूज पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan 45 की वैल्यू देखो, ये तो है 2, इसका डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। tan 45 की वैल्यू होती है टेबल में 1 और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है और फिर उसका स्क्वायर। ऐसे ही इधर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर। ऐसे ही sin 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है और उसका क्या है, स्क्वायर। चलो जी, तो पहले स्क्वायर करूँ कि पहले मल्टीप्लाई कर दूँ? पहले स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ये बच गया मेरे पास 2 1 जा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए पहले मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, इसको रब कर देंगे ऐसे। चलो, थर्ड पार्ट में क्या है, cos 45 डिग्री। थर्ड पार्ट में है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक, cos 45 अपॉन cos 30 प्लस cosec 30। अब तीन वैल्यूज हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। cos 45 की होती है 1/√2, sec 30 की कितनी होती है 2/√3 और cosec 30 की होती है 2। तो इन तीनों वैल्यूज को पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सुनो, cos 45 = 1/√2 अपॉन sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, ये होगा sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। तो क्योंकि वैसे 2 होता है लेकिन मुझको कैलकुलेशन करनी है तो मैं 1 भी ले लेता हूँ अपॉन में, ऐसे 2/1। या एक काम करो, आप इसको 2 ही रहने दो, टेंशन ना लो फालतू। ठीक, अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। असल में मतलब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को ना अगर हम चाहें तो एक काम करो, पहले 1/√2, ठीक है चलो 1/√2, इसके अपोन 1 आप मान ही लो, और इस पूरे के अपोन में √3 और 1 का एलसीएम √3। ठीक, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, √3 की 2 में करेंगे तो 2√3। ठीक, अब ये आपको मैंने बताया था एक बार पहले, A/B/C/D अगर है तो ये तो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और जो सबसे नीचे है वो जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अक्सर बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती है, ध्यान रखना। तो √3 कहाँ जाएगा 1 में, √3 की 1 में करोगे तो √3 की मल्टीप्लाई मैंने 1 में कर दी तो कितना हो गया √3, और अपॉन इस √3 की इस √3 की तो ऊपर हुई थी 1 में, जो ये बीच वाला है ये वाला, इसकी होगी इस √2 में, ऐसे √2 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3। ठीक, चलो जी, √3 सबसे ऊपर हो गई, √3 अपॉन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि क्वेश्चन का हमने वैल्यूज रख दी है, एलसीएम वगैरह भी ले लिया है, मगर ये आंसर मैच नहीं करेगा आपके पीछे से। क्योंकि आपको अगर क्लास 9th में एक बात याद हो, चैप्टर 1 में रियल नंबर्स में, नंबर सिस्टम में, रेशनलाइज करना, इसको हमको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज मीन्स होता है अपोन में से, डिनोमिनेटर में से जो इरेशनल टर्म्स हैं जिन पर रूट लगा हुआ है, √2 √3, इनको रिमूव करना। मतलब आंसर वहाँ पर ठीक तो यहाँ भी है, मगर कंप्लीट आंसर वहाँ माना जाएगा जब आप इसको रेशनलाइज कर दोगे, √2 √3 को हटा दोगे। मतलब अपोन में रूट नहीं आना चाहिए, मतलब ये है कहने का, अपोन में जो भी एक्सप्रेशन होगा वहाँ रूट ना हो। तो अब मुझको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी नंबर अपना बुक से आंसर मैच करने के लिए। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसका रूट रिमूव कैसे होगा, इसका ये रूट रिमूव कैसे होगा, इसका ये जो रूट है कैसे रिमूव होगा, उसके लिए अब देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है, तो सुनो पहले अब इसी नंबर को लिखते हैं एज इट इज़, √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2√3, ये लिखा था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, क्यों किया बताएंगे अभी। क्योंकि जब √2 की √3 में होगी, ऊपर की ऊपर होगी तो √6, चलो जी, और अब √2 की √2 में होगी, ध्यान देना, √2 की √2 में तो 2 बन गया, और इनटू ये ब्रैकेट तो अपनी जगह ऐसे का ऐसा ही। हम क्या कर रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से रूट को हटाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 रूट थे, √2 √3, अब एक ही रह गया, अब स्क्वायर रूट एक ही रह गया। ठीक, इसको हटाएंगे, उससे पहले यहाँ से ये वाला 2 कॉमन ले लो बाहर,
तो रूट 6, ये 2 बाहर लिया, एक 2 पहले ही बाहर है, एक 2 और ले लिया, तो 2 जब बाहर 4 हो गया 4, और यहाँ रह गया 1 प्लस कितना रह गया रूट 3। समझ में आई ये बात? चलो जी आगे चलते हैं। रूट 6 अपॉन 4, और इसको मैंने कर दिया आगे पीछे क्योंकि रूट 3 की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, रूट 3 प्लस 1 ऐसे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, आपको अगर याद हो क्लास 9th में शायद आपको देख के याद आ जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट 3 माइनस 1, इससे ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी। ये हमने क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, आपको जाकर देखना एक बार हो। ठीक, तो रूट 6 की रूट 3 में रूट 18, या रहने दो ऐसे रहने दो, आप इसको ऐसे लिख दो, रूट 6 मल्टीप्लाई किस में होगी, रूट 3 माइनस 1 में, ऐसे रूट 6 और इंटू दिस ब्रैकेट। अब नीचे की नीचे करोगे तो 4 तो 4 है अपना, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एक फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 से गया 2, 2 चौक 8, तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1, रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8। अभी भी पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ भी ठीक है वैसे तो। देखो उसने क्या किया है, एक्चुअल में मल्टीप्लाई की हुई है अंदर, रूट 6 की रूट 3 में करोगे तो रूट 18, रूट 6 की 1 में करोगे तो रूट 6 और अपॉन 8, और अब 18 का रूट याद करो, 18 का रूट कैसे निकालते हैं, 3 रूट 2, रूट 18 होता है 3 रूट 2, और ये तो कितना है रूट 6 और अपॉन 8। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स नहीं है एक भी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल कंप्लीट आंसर मानेंगे जो हमारा मैच भी कर रहा होगा बुक से। ठीक है, तो नोट करेंगे तुरंत इसको, जल्दी से देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चन में सिर्फ हमको वैल्यूज रखनी है, और बाकी जो हम ये कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन तो देखो हमको क्लास 7th 8th 9th में हमने थोड़ा सा ध्यान से सीखनी पड़ेगी, आपने सीखी होगी खासकर के बोर्ड मास रूल, और ये स्क्वायर रूट की कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये हमने आपको क्लास 9th में समझाया था चैप्टर 1 में। चलिए फोर्थ पार्ट, ये भी कुछ ऐसा सा ही है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन फिर कितना है आ गया, फिर आ गया जी सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज विद देयर एंगल्स लिखी हुई हैं। अब हमें इनको पहले वैल्यूज रखेंगे फिर सोल्व करेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले साइन 30 बता दो, साइन 30 1/2 सही है ना, ठीक है। tan 45 1, कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो 2 अपॉन √3 अपॉन में आ गए। सेक 30, सेक 30 होगा कोस 30 का उल्टा, कोस 30 √3/2 तो 2/√3, कोस 60 1/2, कोट 45 1। चलो जी, तो ये पहले हमने वैल्यूज़ को रख दी हैं। अब हमको इन सभी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ज़रा एक काम कर लेते हैं, इधर कर देता हूँ, यहाँ जाए कम है या कर दूँ, चलिए बात छोड़ दो, एक बार बताओ 1/2 और 1 कितना होता है, 1/2 और 1 कितना होता है 3/2, क्योंकि वो थोड़ा भी रेशनल इरेशनल है, उसको बाद में करेंगे पहले सम। तो 1/2 और 1 3/2 माइनस 2 अपॉन √3, ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर, अपॉन अब डिनोमिनेटर में आ जाओ 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 प्लस यहाँ भी है ये 1/2 और 1 कितना होता है 3/2, 1/2 और 1 कितना होता है 3/2। तो थोड़ा सा सोल्व किया हमने अभी इसको, न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर को। अब सोल्व करने के लिए ये, तो ये लाइन लगा दी मैंने। अब पहले इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, देखो इसका एलसीएम आएगा 2√3, इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, √3 की 3 में, √3 की 3 में मतलब 3√3 और 2 की इस वाले 2 में 4, ऐसे ही लो अपॉन में √3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3, 2 की 2 में 4, 2 की 2 में 4 और प्लस 3√3,
प्लस 3√3। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, जो बचा वो लिख लो अब आप 3√3 माइनस 4 अपॉन, इसको भी उल्टा लिख लो क्योंकि ये तो एडिशन में है, कम्यूटेटिव होता है, तो 3√3 प्लस 4। जहाँ तक हमने कर लिया। अभी डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं है, अपोन में रूट आ गया, तो उसका क्या तरीका है, इसको रेशनलाइज बनाओ। कैसे, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब साइन चेंज कर दो, माइनस ले लो, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। अपोन वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब करेंगे तो देखो दोनों ऊपर वाले सेम है, जो ये है वही ये है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बनेगा होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपोन में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब एक फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब आपको याद होने चाहिए, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 6 24 √3, और नीचे हो जाएगा 27 माइनस 16, तो कितना बच गया 11, 27 और 16 43 माइनस 24 इंटू √3 अपॉन 11, तो ये इसका फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब इसके अपोन में जो है ना, जो टर्म है वो रूट में नहीं है, मतलब इरेशनल नहीं है। ठीक, तो नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं इसका लास्ट 5th पार्ट। तो 5th पार्ट लास्ट पार्ट है। चलो अब देखते हैं 5th पार्ट। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ये जल्दी हो जाएगा। 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक, ये तो हो गया न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो अगर हमने एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूले अगर हम पढ़ लिए हैं, अगर हमने एक्सरसाइज 8.3 के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि अभी मैंने आपको 8.3 के फॉर्मूले नहीं बताए हैं, तो फिलहाल तो मैं इसको 8.2 के तरीके से ही करूँगा, लेकिन अगर 8.3 हमने पढ़ ली होती तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है। ठीक, वो आपको समझ में आएगा बाद में जाके। फिलहाल तो हम इसको कर रहे हैं अपने फिलहाल वाले तरीके से। 5 कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है 1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2। चलो जी 4 सेक 30 कोस 30 का उल्टा 2/√3, 2/√3, tan स्क्वायर 45, tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू बता दो 1/2, और कोस 30 की वैल्यू भी बता दो √3/2। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस बार तो स्क्वायर लगे हुए हैं तो रूट आएगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर से तो हट जाता है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो ऊपर तो कितना बना 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और नीचे बनेगा 1/4 प्लस 3/4। तो ज़रा पहले ऊपर का ले लेते हैं एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 4 × 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 5 = 15, वो सॉरी 3 × 4 = 12, तो 16 × 4 = 48 और 12 × 1 = 12, और ये बन जाएगा 1 प्लस 3/4। तो कितना हो गया 15 माइनस 12 3 51, 51/12 अपॉन 4/4, तो 4 तो कैंसिल ही हो गया, तो 51/12 3 से काट लो इसको, 3 से कटे 17 बार, 3 से कटेगा तो 4 बार, तो 17/4 इस क्वेश्चन का आंसर 17/4। लेकिन कुछ शायद मिस्टेक कर दी हमें लग रहा है, कुछ मिस्टेक कर दी है हमने ज़रूर कहीं ना कहीं। 5/4 16/3 माइनस के 12, तो 5 या 15, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 64 आएगा अगर 64, तो अभी बन जाएगा 67, अब ये बन जाएगा कितना 67। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास
67/12, 67/12, ठीक आ गया। अब नोट करेंगे तुरंत, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो 2 का फर्स्ट पार्ट, इन चारों पार्ट्स में इनके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हमको बताना है कि ठीक कौन सा है। और ऐसे नहीं बताना बस कि बता दिया, पूरा उसको सॉल्यूशन करके बताना है, उसका आंसर क्यों, वो आंसर क्यों है उसको बाकायदा सोल्व करना है, चेक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। तो कुछ नहीं करना, इसको लो, इसको सोल्व करो, वैल्यू पुट करो और देख लेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो इसे सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। हमारे पास पहले क्या हो, tan 30 की वैल्यू हो हमारे पास, तब तो करेंगे ना। तो बता दो जरा, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ रख दी हमने, और इधर भी 1 प्लस इधर रखोगे tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3, ये तो हो गया ऊपर वाला। अब जो नीचे वाला है, 3 एकम 3 और 1 4, 3 1 3 + 1 4/3, ठीक है। तो 2/√3, और अभी समझाया था जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला बीच वाले में जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये बनेगा 2 से कट जाएगा ऐसे, तो 3/2√3, 3/2√3। और अब वही प्रॉब्लम आ गई, अपोन में रूट आ गया, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इस वाले 3 को लिख दो आप 2 बार ऊपर, √3, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, अपॉन 2√3, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, √3/2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है √3/2। अब ये इनमें से किससे मैच कर रही है, तो ज़रा जाओ दिमाग लगाओ, क्या sin 60 की वैल्यू ये होती है क्या, नहीं, हाँ होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू यही होती है √3/2। cos 60 कितना होता है 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। तो मतलब क्योंकि sin 60 की वैल्यू भी यही है √3/2, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। तो ये सारा क्या है इसका जस्टिफिकेशन सॉल्यूशन, ठीक। नोट करेंगे तुरंत और देखते हैं फोर्थ पार्ट, ओ सॉरी सेकंड, हाँ फोर्थ इसलिए क्योंकि फोर्थ भी क्वेश्चन यही है, देखो ध्यान से, बस बीच में माइनस है। तो पहला इसको नोट कर लो, मैं अभी कैलकुलेशन को यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दूंगा, देखते हैं कि क्या चेंजेस आएगा। पहले आप इसको नोट करो तुरंत। चलो अब देखते हैं, पहले देखते हैं फोर्थ पार्ट, सेकंड थर्ड बाद में करेंगे, पहले फोर्थ। अब फोर्थ में क्या फ़र्क है, 2 tan 30/1 माइनस, यहाँ पर आ गया इस बार माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस। तो 3 1 3 माइनस होगा इस बार, तो इधर कितना हो गया 2। तो थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन में, यहाँ चेंज आ गया कि 2/√3 और ये 3 ऊपर और ये 2 इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल, इस 3 को लिखो आप 2 बार ऐसे, √3 × √3 और अपॉन में कितना है ही √3, इससे ये भी कैंसिल, तो कितना रह गया √3। ये फोर्थ पार्ट का पहले आंसर हमने फाइंड किया √3 क्या इसकी वैल्यू होती है, नहीं इसकी भी नहीं होती, इसकी होती है यहाँ tan 7 की वैल्यू √3। तो इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ये तो सोल्व करना ही पड़ेगा मेरे को सेकंड पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में है वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। यहाँ पर हम रखेंगे tan 45 की वैल्यू, तो 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन 1 प्लस tan 45 कितना होता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, मतलब 0। तो इसका आंसर आ रहा है 0। तो tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, ये तो 1 है,
ये होता है 1/√2 और 0 तो आई रखा पहले ही, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं थर्ड में कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू है 2 साइन a। ये बात मतलब LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें से कौन से एंगल के लिए ट्रू होगी। मतलब ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती है, ये बात किसी एक एंगल के लिए ट्रू है। तो ये बात ट्रू जो है वो किस एंगल के लिए है, मतलब एक वैल्यू क्या होगी कि ये बात ट्रू हो जाए। तो जैसे आपने क्लास 9th में या फिर क्वेश्चन किए थे ना कि 0 की पॉलिनोमियल px में 1 रख के देखो कि ये इसका 0 है नहीं, तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन है कुछ ही। अगर आप चाहो तो हम इसमें इन वैल्यूज़ को रख के देखेंगे। लेफ्ट हैंड पहले 0 रखूँगा मैं LHS में और RHS में, अगर इक्वल आ गया तो फिर 0 ही आंसर होगा। या फिर मैं 30 डिग्री रख के देख लूँगा, मान लो जिससे भी LHS RHS इक्वल आ जाएगी वही इसका आंसर होगा। तो पहले चेक करते हैं ए, पहले हम ए को चेक करते हैं, ठीक। पुट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड में रखो और फिर रखो राइट हैंड साइड में। तो साइन 2a की जगह 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब रखेंगे RHS में, तो 2 इंटू साइन a की जगह 0, 2 इंटू साइन 0 होता है, 2 इंटू 0 तो LHS और RHS इक्वल आ गई, LHS इज इक्वल टू आ गई RHS के। मतलब ये बात ट्रू है कब, जब a 0 हो। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगर आप चाहो चेक करना, मान लो मैंने 30 रखा, 30 रखूँगा ना, देखो 1 मिनट, 30 रखूँगा, 30 दूनी 60, साइन 60 बनेगा। तो साइन 60 कितना होता है √3/2। और जब आप 30 यहाँ रखोगे तो 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1। तो अब तो इक्वल नहीं आ रहे ना, तो इसीलिए ना तो 45 पे इक्वल आएगा ना ही 60 पे इक्वल आएगा। ये इक्वल सिर्फ कब आया 0 पर, तो 0 इसका आंसर होगा। 4th पार्ट हमने कर ही लिया था, तो तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो गिवन है tan a प्लस बी की वैल्यू तो कितनी है √3 एंड tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। तो फाइंड करना है a और b। साथ में ये भी कहा है कि a प्लस बी मतलब एंगल a और b का जो सम है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है और 90 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक। आपको याद हो तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी किया था, जो लास्ट का एग्जाम्पल था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। तो उसी के जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। तो अच्छा, tan a प्लस बी √3 की वैल्यू है, tan a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। तो जरा ये बताना √3 tan में जो टेबल हमने याद की है, जो हमने टेबल सीखी थी, √3 tan में कितनी डिग्री पर होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो √3 tan में होता है 60 डिग्री पर, ठीक है। सिमिलरली 1/√3 tan में कहाँ होता है, 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री पर, तो क्या होगा tan 30, ठीक। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि वो tan a प्लस बी की वैल्यू जैसे √3 है तो पता हो क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू बस 60 लिख देंगे खाली। ये गलत है, √3 की वैल्यू किसकी है tan 60 की, ठीक, ध्यान रखना ये बात। तो जब कंपेयरिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो कोई बच्चे ये भी करते हैं कि इसको काट देते हैं, ऐसे पेंसिल से काट देंगे, काटना भी नहीं है, कंपेयरिंग करनी है बस कि a प्लस बी इक्वल किसके होगा 60 के, और उधर a माइनस बी किसके इक्वल होगा 30 डिग्री के, a प्लस बी 60 a माइनस बी 30। अब इनको सोल्व कर लो, सोल्विंग दिस। जब हम इनको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 है एंड a माइनस बी की वैल्यू 30 है, ठीक। तो सोल्व करने के लिए दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ऐड कर दो। ऐड करने पर b से b कैंसिल, a और a 2a, 60 और 30 90, ये 2 गया अपोन में, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 45, a इज इक्वल टू 45। यही a की वैल्यू आप
पता ही आप आगे का तो सारा काम आपको रूटीन फर्स्ट कर दो। तो ए की वैल्यू 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो मतलब बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई हैं ए और बी की। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पार्ट हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद रीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साइन कोस की ही टेबल बनाई है क्योंकि उसकी हमको जरूरत पड़ेगी, कुछ समझाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो मैंने बना दिए थे, ठीक है। तो पहले कहता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो हमने कहा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, क्या हम इसको ऐसे लिख दें साइन 30 प्लस साइन 60, ऐसे लिख दें क्या हम इसको, या पहले मैं इनको प्लस कर दूं और तब सोल्व करूं साइन 90। ये कह रहा है कि यही बात ठीक है, या फिर मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है मान लो, तो आपके हिसाब से क्या होगा, क्या इसको ऐसे कर दें? नहीं, कोई गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले ये एंगल्स प्लस होंगे आपस में, और एंगल्स के प्लस होने के बाद उसका साइन लेंगे। ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी है कि आपने साइन की मल्टीप्लाई 30 में कर दी, साइन 30 आ गया, आपने साइन की मल्टीप्लाई साइन 60 में कर दी, साइन 60 आ गया, ये मल्टीप्लाई थोड़ी है ना। तो ये बात गलत है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जब ये टेबल बनाने सिखाई थी तब भी समझाया था कि जैसे जैसे साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये थीटा है एंगल से, जैसे जैसे एंगल्स बढ़ता है इंक्रीज, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ये बात याद रखनी है, मैंने आपको समझाई थी इंट्रोडक्शन में। और जब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है ना, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर एंगल तो देखो इंक्रीज ही हो रहा है मगर कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और ज़्यादा डिटेल में जानना है ना अगर, तो सुनो, साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, जब 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 0.5, डिवाइड करके सोल्व कर लेना है ना। 1/√2, अगर 1 को आप भाग करोगे √2 से तो पता है कितना आएगा, तो ये आएगा 0.707। ये आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, याद रख लो तो अच्छी बात है मगर जरूरत कुछ नहीं है। √3 को 2 से डिवाइड करके पता है कितना आता है 0.866, मतलब ये तो हो गया 0.866, ये कितना हो गया 0.707, और 1/2 कितना हो गया 0.5। अब बताओ थीटा की वैल्यू इंक्रीज है ना, थीटा से बढ़ रहे हैं, एंगल्स इंक्रीज हैं, और साइन में क्या हो रहा है, पहले 0.0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.8 हुआ, फिर 1 हुआ, मतलब एंगल इंक्रीज तो साइन भी इंक्रीज। तो ठीक लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होगी एज थीटा इंक्रीज, तो इसका आंसर होगा ट्रू। और अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो आप ये बना सकते हैं, इससे अच्छा जस्टिफिकेशन और कोई नहीं है। ऐसे ही द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, कोस थीटा में तो डिक्रीज होती है, थीटा तो इंक्रीज ही हो रहा है, मगर ये 1 थी पहले, फिर 0.8 हुई, फिर 0.7 हुई, फिर 0.5 हुई, फिर 0 हुई, ये तो घट रही है, ये तो डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन भी यही टेबल होगी। चलो जी, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, ये कह रहा है कि साइन और कोस की वैल्यू इक्वल होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये वैल्यू थीटा की है, ये वैल्यू भी थीटा की है, ये वैल्यू थीटा की, सिर्फ इसी वाले थीटा के लिए, सिर्फ इसी वाले थीटा के लिए साइन और कोस इक्वल हैं। देख लो चाहे, यह सभी के लिए है कि इस थीटा के लिए साइन कोस इक्वल है, नहीं, इस थीटा के लिए साइन कोस इक्वल है, सिर्फ 45 के लिए ही इक्वल है ना। ये कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के हर एक एंगल के लिए क्या दोनों सेम होते हैं, नहीं होते भैया, सिर्फ 45 के होते हैं, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। और इसका जस्टिफिकेशन भी यही टेबल होगी। नेक्स्ट, कोट ए नॉट डिफाइंड, अगर ए 0 है, चेक कर लेते हैं एक बार। कोट ए, अगर मैं ए को 0 पुट कर दूं तो ज़रा याद करना, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 का उल्टा, tan 0 0, तो कोट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हाँ, ये बात ठीक है, ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है, ट्रू, ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है, ट्रू। तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 8.3 का इंट्रोडक्शन।